नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश में सभी स्कूल्स को जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के सरकार के फैसले के बाद अब सियासत गर्मा गई है। डीपीआई ने 1 से 3 सितंबर तक स्कूल्स में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए हैं। कृष्ण लीला का मंचन, गीता ज्ञान पर नाटक, नृत्य और सांदीपनी स्कूल्स में गुरु शिष्य परंपरा पर आयोजन होंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए बीजेपी ये सब कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों से नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस शासन में सिर्फ इफ्तार पार्टियां होती थी, तो आज इस मुद्दे पर सियासत हावी है। और अब सवाल है, क्या स्कूल्स में जन्माष्टमी का आयोजन संस्कृति और संस्कार से जुड़ा कदम है या फिर इसके पीछे सियासत भी है? और भगवान कृष्ण का जन्म ये बीजेपी मनाएगी, जो हमेशा से कंस का के रूप में काम कर रही है। ये सब ढोंग है और ये ध्यान बटाने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होगा। ये इफ्तार पार्टियां कोई स्कूलों में नहीं होती। ये इफ्तार पार्टियां सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग करते हैं। ये केवल ध्यान बटाने वाली बातें हैं और इनका सर्वनाश भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी होकर इस तरह के आयोजनों का भी विरोध कर रही है। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है जिनकी सरकारों के दौरान सरकारी निवासों में, मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री निवास तक में रोजा इफ्तारी की दावतें होती थी और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बड़े बड़े आयोजन कांग्रेस के नेता करते थे। कांग्रेस पार्टी का ये सनातन विरोधी चेहरा है, केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए जन्मोत्सव का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस विषय पर अपने अपने पक्ष रख दिए गए हैं, लेकिन अब कई तरह के सवाल जो इसमें ये भी सवाल शामिल है कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव अगर स्कूल्स में मनाया जाएगा तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये महोत्सव क्या संस्कृति और संस्कार से जुड़ा है या सियासत से? तो ये सवाल एक अहम सवाल रहेगा। और जिस तरह से आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है कि तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी का पलटवार ये कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हिमानी जी जुड़ गई हैं, बात करेंगे उनसे। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हिमानी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण का विषय है, स्कूल्स में श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी मनाना, वहां पर कृष्ण लीला का मंचन करना, जिस तरह का निर्देश अब आ रहा है, कांग्रेस को इससे क्या समस्या है कि स्कूल्स में जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए या नहीं? देखिए, जन्माष्टमी जब से हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, तब से मनाई जाती रही है। आपत्ति न जन्माष्टमी को, न भगवान कृष्ण को लेकर है, ना हम अपने आप को इतना वो समझते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ ना, हमारी इतनी औकात है कि हम भगवान कृष्ण के ऊपर किसी तरह से कोई आपत्ति ले सके। ये पूरी तरह से मेरी पार्टी की विचारधारा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने सिर्फ इतना कहा कि ये सिर्फ जन्माष्टमी हमेशा से मनाई जाती है। स्कूल कॉलेजेस में मटकी फोड़ के आयोजन किए जाते हैं और हर सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी भी मनाई जाती है, गरबे भी किए जाते हैं, हर चीज मनाई जाती है। जब सरकार उसमें इन्वॉल्व होने लगती है तो विपक्ष की भूमिका फिर उसमें सामने आती है कि जो मुद्दे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उन स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे, उनके रोजगार की, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था ये होनी चाहिए। सिर्फ जन्माष्टमी स्कूल में मने, ये सरकार के फोकस की बात नहीं है। ये पेरेंट्स और स्कूल्स हमेशा से करते आए हैं। इसके लिए सरकार को सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि पीसी शर्मा जी ने कहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा से ये बात रहती थी कि कंस को जो भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था, चाहे उनके पिता उग्रसेन हो, चाहे उनकी बहन देवकी हो, वासुदेव हो, जिनसे भी उन्हें डर लगता था, वो उसे फटाफट जेल में डालने का काम किया करता था। और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप ये देखिए कि उनको, चाहे जंतर मंतर के बच्चे हों, ईडी, सीबीआई, आजकल की सब चीजें करके उनको जेल में डालने का काम करते हैं। जो भी आवाज विरोध में उठे, वो अगर आप मंदिर बनाए 120 करोड़ का, तो उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने स्कूल की बात की तो आप दिमागी नक्सल कहलाते हैं, आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपके ऊपर एफआईआर
करी जाती है। आपको जैसे कृष्ण के माता पिता को परेशान किया गया था, ऐसे उन बच्चों के माता पिता को परेशान किया जाता है। तो इस तरह की विचारधारा वाले लोग जब धर्म की आड़ में कुछ करने का प्रयास करते हैं तो वो कंस की ही नीति होती है और बस उससे विपक्ष को आपत्ति। स्कूल्स की ही बात हो रही है कि स्कूल्स में अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो इससे क्या आपत्ति है। बीजेपी से सचिन बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए। सचिन भाई, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। हिमानी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की पहले से ही जुड़ी हुई हैं। उनका ये कहना है कि जैसे कंस की नीति थी कि किसी के विचार पसंद नहीं आए या कोई अगर उनके राजकार्य पर सवाल उठाए तो उसे उठाकर जेल में डाल दो, यही काम बीजेपी कर रही है। चर्चा शुरू हुई थी स्कूल्स में श्री कृष्ण के लीला मंचन को लेकर, स्कूल्स में जन्माष्टमी मनाए जाने के आदेश को लेकर। राम इस देश का चरित्र है, कृष्ण इस देश की नीति है। तो इस देश की नीति, संस्कृति, इस देश का दर्शन जो है वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है और उस दर्शन को ही यह देश जीता है। और इसी कारण से आज वसुदेव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वम मार्यम की कल्पना जो है वो कृष्ण भगवान की वाणी के कारण से हम लोग देख पा रहे हैं। और हम जियो और जीनो देखो सिद्धांत जो है वह गीता में दिया है। मुझे बतलाइए, कोई एक पुस्तक, एक किताब जो है वो कोई नहीं हमने अनिवार्य नहीं की है। हमने तो उसके अच्छे चरित्र भगवान कृष्ण जो है, जो साधारण सा कृष्ण बालक, जो साधारण सी कहते हैं उसको कान्हा नाम का बालक जो है वो किस तरह से सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण बनता है अपने जीवन में, वो एक बड़ी चीज है। तो जीवन में कल्पना है, कृष्ण जीवन है। हमारे यहाँ माँ जब बच्चे होता है, और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, आजकल आप देखेंगे मुस्लिम बहनें भी, उनके बच्चे जब होते हैं तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा जन्म ले तो बालक कृष्ण जैसा कान्हा की तरह मेरा बच्चा दिखे। हाँ, कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर कृष्ण जो है वो इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ जन्म में बच्चे में खाने, हमारे यहाँ तो कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, जन्मभूमि है राम है, हर बच्चे देवी की प्रतिमा है और बच्चा बच्चा राम है और बच्चा बच्चा कृष्ण है। तो ये अगर इसमें अगर कल्पना और ये इसमें राजनीति कैसे गुजरी, तो ये जो कांग्रेस है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, इनके राज में 75 साल के राज के अंदर, इन 70 साल के राज में रामलला को आजादी के बाद में, इस आजाद देश के राज्य के अंदर टाट में रहना पड़ा। आज कृष्ण जन्मभूमि जो है वो मुक्त नहीं हुई हो पाई है इनके कारण से। तो ये लोग जो रामलला को जो है कहने वाले लोग कि राम तो कपोल कल्पित है, और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है इन लोगों ने, तो जाके वो तो पूरे देश भर में समाज ने, जनता ने विरोध करा। मुझे लगा था ये बात तो उठेगी, ये बात तो उठेगी। मैं हालांकि इस बारे में मुझे नहीं था कि इतनी जल्दी ये सवाल उठ जाएगा, लेकिन ये जो एफिडेविट की बात है, अक्सर जब भी इस तरह की कोई चर्चा होती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि आप तो हलफनामा देकर के राम को कपोल कल्पित बताने वाले लोग हैं। हिमानी जी, ये लोग वो इनके जो सुनिए ना, सचिन भाई सुनिए जी, सचिन भाई सुनिए ना। बहुत सारी कहावतें और बहुत सारे श्लोक और ग्रंथों में से बहुत सारी लाइंस सचिन जी ने बोल दी, और एक भी इनके ऊपर चरितार्थ नहीं होती है, चाहे वसुदैव कुटुंबकम हो, चाहे जियो और जीने दो हो। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, मैं समझा देती हूँ थोड़ी तरह से कि किस तरह से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। रामचरितमानस मतलब मानस के रूप में भगवान राम का चरित्र बताया गया था, और भगवान राम ने अपना पूरा जीवन एक मनुष्य के आदर्श के रूप में जिया कि एक मनुष्य को किस तरह से बेटा, पति, राजा होना चाहिए। पर भगवान कृष्ण, आपने कहा कि एक साधारण बालक, भगवान कृष्ण ने कभी इस तरह की कोई लीला नहीं की कि कोई भी गलती से ये समझ ले कि वो साधारण बालक है। भगवान राम के साथ अब तक आप जितनी अपभ्रष्टता कर चुके हैं, आप यकीन मानिए कृष्ण के साथ करने का प्रयास भी मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को आगाह करना चाहती हूँ, भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा से सचिन भाई मैं आ रहा हूँ, सुनिए तो आप सुन लीजिए, हिमानी जी की बात पूरी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका देंगे, आप रखिएगा। मैं आपको आगाह कर देना चाहती हूँ, जब आपका बोलने का मौका था तब आप सिर्फ कहावतें सुनाते रहे। हिमानी जी कर दिया, आप बताइए में किस तरह से फिट होती है जी। तो कभी भगवान कृष्ण भी किसी साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने ना अपना जीवन जिया, वो हमेशा दिखाते रहे कि वो असाधारण है। जब वो पालने में लेटने लायक बच्चे होते थे तब उन्होंने पूतना का वध किया। वो कोई साधारण मनुष्य का कृत्य नहीं था, ना कर सकता था, ना उन्होंने कभी किसी को ये जताने का प्रयास किया कि वो एक साधारण बच्चे हैं। वो हमेशा से असाधारण थे और योगीराज कृष्ण थे। तो आप जो कह रहे हैं, और आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में 12-13 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 2 टर्म से तीसरा टर्म शुरू इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से आप कृष्ण जन्मभूमि को नहीं करा रहे, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। आप सिर्फ इन मुद्दों को मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। और आपकी तो सरकार थी, आपकी तो सरकार थी, आप करवा देते, आपकी केंद्र में सरकार थी इतने समय तक।
सर इनके आरोप जो इन्होंने केंद्र लगाया, सरकार तो मैं पूछ रही हूँ कि हमारी वजह से क्यों नहीं कर पाया? आप इन्होंने करना ना चाहते जाने थे क्या-क्या तो नहीं क्यों कहा नहीं कर प्रभु पाए? श्री 10 राम साल को। के योगी जी के शासन में प्रभु श्री राम को क्यों क्या-क्या 12 नहीं साल कर केंद्र में पाए। आपकी जिन सरकार है, लोगों उत्तर के प्रदेश राज में में आपकी जिन सत्ता लोगों के साथ है, गठबंधन है। सचिन भाई ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। बघेल साहब सुनिए ना, देखिए ऐसे कुछ क्लियर नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हिमानी जी क्या बात रख रही है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होगा। जब मैं आपके पास आऊंगा आप अच्छे से रखिएगा समय, मैं पूरा समय दूंगा। हिमानी जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, जब उन्हें सवाल करना था तो उन्होंने समय मांगा, तो आप भी उस चीज को प्लीज थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बातचीत करने में लोगों तक हम ठीक तरीके से अपना कंक्लूजन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ और मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम रिएक्शंस लेंगे। लेकिन सचिन भाई जो बात आप कहना चाह रहे थे अब आप कहिए, क्योंकि हिमानी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत असाधारण व्यक्तित्व था श्री कृष्ण का, वो जन्म से लेकर ही अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया था। जो आप कहना चाह रहे थे उसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो श्री कृष्ण का परिचय देने की बात कही जा रही है कि स्कूलों में अगर कृष्ण लीला मंचन होगा तो लोग भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो ये समझेंगे कि श्री कृष्ण की नीतियां क्या थी, वो किन मार्गों पर चलने के लिए बताते थे। तो वो ये जो आप सब तर्क दे रहे थे, अब आप उसके बारे में बताइए कि क्या आप बताना चाह रहे थे बीच बीच में जो आप बोल रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म जो है, हाँ, हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जिस बात में विश्वास करती है, हम किसी एक पैगंबर में हम ये नहीं मानते कोई बाईस खुदा का ऊपर वाले भगवान का संदेश वाहक रहा है या कोई संदेश देने वाला। हम ये मानते हैं कि जो साधारण मनुष्य है उसके अंदर ऐसे चरित्र और गुण आते हैं जिसके कारण से वो भगवान कहलाता है। तो ये हमारे यहाँ वेदों से लेकर के सारे जितने धर्म संस्कृति हुई है, प्रभु श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो, तो ये सब साधारण थे और उन्होंने असाधारण कार्य किए अपने जीवन के अंदर। ये कल्पना और ये हमारे जीवन के अंदर है। आज हम जब भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा करने के लिए हमारा तो मस्तक उनके चरणों में है ही, हम उससे मांगते हैं, लेकिन उस मूर्ति के पीछे जो विग्रह का पूजन करते हैं उसके पीछे हमारी कल्पना होती है कि हे भगवान तू मुझे अपने जैसा बना दे, तेरे चरित्र उत्तम गुणों से हमको देखिए सचिन भाई ये तो देखिए सबका अपना अपना मंतव्य है। सचिन भाई ये सबका अपना अपना मंतव्य है कि वो भगवान को, ईश्वर को या किसी भी देव को क्यों पूजता है, ये सबका अपना मंतव्य है। सनातन इस बात की आजादी देता है, इस बात की स्वतंत्रता देता है। मुझे आप ये बताइए, मंतव्य मुझे बताइए भाई सुनिए ना, आप बताइए अगर भगवान ये इतना असाधारण गुणों से परिपूर्ण भगवान अगर बच्चा इस देश के अंदर अगर उनको पूजित करने लग जाएगा, हाँ, और उनको पूजने लग जाएगा तो उसमें आपत्ति क्या हो रही है कांग्रेस? नहीं बच्चा तो पूज ही रहा है सर। आप मुझे ये बताइए कि जो स्कूल्स में लागू हो रहा है आदेश, जो स्कूल में आदेश लागू हो रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब सियासत की वजह से हो रहा है। तो आप इसके कुछ प्रैक्टिकल 2-4 हमें उदाहरण दे दीजिए कि स्कूल्स में क्यों होना चाहिए, ताकि और स्थिति स्पष्ट हो, विषय को और बेहतर हम समझ पाए, हमारे दर्शक समझ पाए। मैंने बात जब अपनी शुरू की थी मैंने कि सभी धर्मावलंबी हैं। मैंने कहा मुस्लिम अपने बच्चों को चाहती है कृष्ण की तरह बालक, सुंदर बालक कैसा हो तो कृष्ण जैसा हो। इस देश के अंदर कल्पना है माँ की कि मेरा बच्चा कैसा हो तो कृष्ण जैसा बच्चा होना चाहिए, कि जो पूतना का वध कर दे, जो कंस का वध कर दे 14 वर्ष की आयु के अंदर, ऐसी कल्पना है। और वो बड़ा हो जाए तो अगर किसी धर्म क्षेत्र के अंदर जाकर खड़ा हो जाए तो गीता का 18 अध्याय का भाष्य करे वो। तो ये अगर ये कल्पना अगर हमारी माओ के, हमारे स्कूल के बच्चों के बीच में जा रही है, इतना उच्चतम उच्च कोटि का आदर्श जा रहा है, तो क्या बुरा है? और रही बात ये राजनीति की बात कर रहे थे, तो राज करने की जो नीति होती है इस देश के अंदर, जो राम के अंदर जो गीता में कहा गया है वही राज करने की नीति है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि धर्म का अवलंबन हो रहा है, धर्म आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए कांग्रेस के पिछले 70 साल वर्षों से इस देश के अंदर, जिस देश कांग्रेस ने इस देश को विभाजन कर दिया, देश के विभाजन के ऊपर जो कांग्रेस नहीं रोई, और इन्होंने इस देश को, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की छाती पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बन भी गया और कांग्रेस के लोग जाके देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो आज भारत माँ का जो खंडित स्वरूप देख रहे हैं वो इनकी इसी सियासी सोच के चक्कर में देख रहे हैं। अगर इनके मन में अगर राम और कृष्ण के प्रति अगर आदर और श्रद्धा का भाव होता तो आज पाकिस्तान के अंदर भी राम पुजारी होते और बांग्लादेश के अंदर भी राम पुजारी होते और वहां भारत माता के जय के नारे लगे। मैं आ रहा हूं हिमानी जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए, रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। पंडित राघव दास जी हमारे साथ हैं, इस्कॉन मंदिर संस्था से जुड़े हुए हैं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राघव जी एक प्रश्न, एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर इस पर यह रहेगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन स्कूल्स में होना कितना तार्किक है, कितना तर्कसंगत है और कितना प्रासंगिक? देखिए, इसे इतना उससे न जोड़ें, ये सांस्कृतिक हमारी विरासत है जी, और उस विरासत को हमें अगर अक्षुण्ण रखना है, जितने भी लोग, जितनी भी संस्कृतियां और जितना भी देश अगर जीवित हैं वो उनकी संस्कृतियों के आधार पर ही है। स्वाभाविक। अगर उन्हें उनका ज्ञान ही नहीं है तो वो बिखर जाते हैं। जैसे आप ही देख लीजिए, कोई परिवार है, छोटी सा उदाहरण,
अगर उनके बाप दादाओं का और सबका इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार हमारा राष्ट्र का इतिहास अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये इतिहास है, ये सत्य है, तो उसके बारे में जानकारी बच्चों को होना चाहिए। और बच्चों को वही जानकारी दी जा रही है जो बाल लीलाएं हैं, जो बच्चों को मेरी अभी बात हुई थी श्रीराम तिवारी जी से, उन्होंने भी एक हमने अभी भेजा है बच्चों वाला कि बच्चे उसको समझ सकें कि ऐसे कोई हमारे इस परिदृश्य में कोई ऐसी हस्ती उत्पन्न हुई है और उन्होंने इस तरह के अलौकिक कार्य किए हैं, और उनको समझना तो बहुत मुश्किल है। जानते ही हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान श्री राम है, उन्हें सभी समझ सकते हैं, लेकिन इनकी तो समझ कर नहीं पाना है। लेकिन जो बाल लीलाएं हैं उनसे बच्चों को ये ज्ञान प्रकाशित हो कि ऐसे कोई भगवान श्री कृष्ण थे और ये हमारे भगवान हैं, तो ये ज्ञान तो होना चाहिए। ज्ञान होने में क्या हानि? परिचय उस उम्र में ही हो जाना चाहिए जिस उम्र में बच्चों में एक लर्निंग पावर होती है, ऐसा कहना राघव दास जी का। नीरज तिवारी जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर हिमानी जी मैं आपके पास आऊंगा। तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका। 5 वर्ष की उम्र तक मैं आ रहा हूं राघव जी मैं आ रहा हूं। तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, श्री कृष्ण के लीला मंचन स्कूल्स में होना कितना आज के दौर में आप प्रासंगिक देखते हैं? स्कूल में अगर ये निर्देश सरकार जारी करती है तो क्या इसके पीछे सियासत है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से चर्चाएं बराबर निरंतर चल रही हैं कि हम कोई भी धार्मिक आयोजन यदि स्कूलों में करते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो मामला गड़बड़ है, और विपक्ष जिस प्रकार से उस चीज को एक राजनीतिक रूप देना चाहती है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है कि यदि भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता यदि बच्चों में पुनः जीवित हो रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। जिस प्रकार से भी पिछले कुछ समय में वंदे मातरम का विरोध किया गया, तो इससे क्या होता है, कांग्रेस हाशिए पे चली जाती है। आज यदि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यदि कोई चर्चा हो रही है, स्कूलों में हो रही है, बच्चों के मन में हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित भगवत गीता विश्व के टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में भी कभी सोचना चाहिए। चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, या अन्य किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप देखने जाओ तो वहां से सीखने को मिल रहा है। आपको ये तय करना है कि हमारे ही भारत की संस्कृति, हमारे ही भारत की सभ्यता जो कि हम छोड़ रहे हैं, विदेशी अपना रहे हैं, यदि हम लोग अपनाना शुरू कर दें तो क्या दिक्कत है भाई? इसमें कांग्रेस को साथ में आके खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, हम आपके साथ हैं, आपके अच्छे विचारों के साथ हैं, लेकिन बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे विरोध करना चाहिए, तब आपकी राजनीति मजबूत होगी। ऐसे विषयों को लेकर के राजनीति करेंगे तो कांग्रेस, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो काम हम चाहते हैं कि सत्ता में कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती है कि सत्ता में हम आए। ये तो बड़ी बात कह रही। मुझे लगता है हिमानी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती हिमानी जी की वो सत्ता में आए। तीनों मेरे से पूर्व वाले वक्ताओं की बातों के जवाब दूंगी। मैं जो इस्कॉन मंदिर से राघव दास माननीय प्रधान है, उनके एक राघव दास जी की बात से सहमत हूँ। हाँ। मथुरा से बिलोंग करती हूँ राघव दास जी, तो मैं ये मानती हूँ कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सिर्फ प्रेम से समझे जा सकते हैं, और प्रेम की भाषा मतलब उनके जो भक्त होते हैं वो बृहद प्रेमी स्वभाव के होते हैं। मैं खुद अपने आप को उनमें मानती हूँ, उनको अपना भाई मानती हूँ। जैसा कि अभी सचिन जी कह रहे थे कि भगवान के चरणों में रखकर खुद के उनके जैसा, मैं अपने आप की औकात ही नहीं समझती कि मैं उनके जैसी कभी बन सकती हूँ। मेरे बच्चे भी उन्हें अपना भाई मानते हैं, मैं भी उन्हें अपना भाई मानती हूँ, और मैं अपने सनातन धर्म को इतना विराट मानती हूँ कि किसी मतलब मुझे जरूरत नहीं है पैगंबर साहब के उदाहरण देने की कि वो भगवान के मैसेंजर थे, ईश्वर के मैसेंजर थे। सनातन धर्म खुद इतना विशाल है कि बहुत सारे उदाहरण हम खुद से ही दे सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसी को कहते हैं कि हम किसी और धर्म का भी उतना ही सम्मान करें, उनको उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत ना करें। अब यहाँ सवाल आता है, मैंने आपसे कहा, मैंने मेरे स्कूल के समय से लेकर मेरे बच्चों के स्कूल के समय तक एनुअल फंक्शंस में, जन्माष्टमी पर, नवरात्रि में मैंने सभी लीलाएं भी देखी हैं, नाटक भी देखे हैं, परफॉर्मेंस भी देखी है, रास होते हुए भी देखा है। और मेरा स्कूल्स में नहीं होते होंगे ना जी, मैंने एनुअल फंक्शंस में भगवान कृष्ण के ऊपर होते हुए नाटक देखे हैं। हाँ। रास जो भगवान को लेकर गरबा रास किया जाता है, भगवान कृष्ण को लेकर जो निधिवन की जो परंपरा है, वो सब कुछ भी देखा है। ये मथुरा के स्कूल्स में होता था? ऐसी चीज नहीं है जो ये सरकार
नहीं सर, इंदौर के स्कूल में होता है, मेरे बच्चे इंदौर जी। में पढ़ते हैं, मैं मध्य प्रदेश में रहती जी। हूँ, मथुरा मेरा घर है ओके। जी। तो मैंने हर जगह पे सब कुछ देखा है, और मैं उत्तर प्रदेश में, मैंने अलीगढ़ से पढ़ाई की है, तो वहां भी देखा है, आगरा में भी देखा है, इंदौर में भी देखा है। और सर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपने भी देखा है कि इस तरह की चीजों के मंचन होते रहे हैं। सरकार की जवाबदारी है कि जो टीन शेड्स में स्कूल चल रहे हैं, मिड डे मील से बच्चे मर रहे हैं, कृष्ण जी की लीलाएं देखते हुए वो स्वस्थ खाना खाएं, उनकी छत ना टपक रही हो, उनके शिक्षक अच्छे हों। और पहली बात, जो लोग ये शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, पहले उनको खुद को भगवान के चरित्र को समझना, उसको सीखना और उसको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं सचिन जी कि भगवान कृष्ण के साथ नफरत भरी मानसिकता तो चल ही नहीं सकती। जो भगवान राम ने जो अभी आपको दिखाया है, आपके पाप के घड़े फोड़ने शुरू किए हैं, भगवान कृष्ण का चक्र जब चलेगा तो आप लोग इस तरह से बैठकर ये नफरतें फैलाने वाली बातें ही नहीं कर पाएंगे। भगवान ठीक है सचिन भाई, सचिन भाई, प्रेम से कृष्ण को पाया जा सकता है, प्रेम से कृष्ण को पाया जा सकता है, लेकिन नफरत से नहीं। देखिए ऐसा है, तो मैं मान जी पहले तो खुद ही विरोधाभास है, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की बात को मान लेता हूँ, भगवान कृष्ण की बात हो रही है। सुनिए ना हिमानी जी, आप सुन लीजिए, प्लीज सुनिए। मुझे पूरी बात समझा, जब उन्होंने कहा कि असाधारण वाली बात कही उन्होंने, तो फिर आपने भाई कैसे मान लिया जब असाधारण है तो ईश्वर है ना, तो असाधारण कैसे है? एक बात उतना प्रतीकात्मक है हिमानी जी, उतना प्रतीकात्मक रूप से कही जा रही है, उतना जैसी कई समस्याएं आज बच्चों के सामने है। भगवान कृष्ण जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूतना तो उसी समय में थी ना, अब दोबारा अब इस समय में तो पूतना जैसी दूसरी समस्याएं हैं, इसीलिए तो सचिन जी को बुलाया है कि उन समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए, उन्हीं समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए, इसीलिए सचिन जी को बुलाया। अब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? सुन तो लीजिए सचिन भाई क्या कह रहे हैं। दूध पिलाने इनको सुनना ही नहीं चाहता ना, इसी को धर्म कहते हैं। जब धर्म की बात नहीं सुनना, ये भी धर्म है, और धर्म का आडंबर करना वो भी है। इसलिए तो ये प्रकार का आडंबर करते हैं लोग सारे के सारे, क्योंकि इनके मन के अंदर जो है वो कुछ भी करके, अभी यूसीसी आ गया, लागू हो गया था, तो अभी यूसीसी के चक्कर में पूरे लोग विरोध में खड़े गए थे, तभी इनको धर्म पद नहीं दिखा। इस देश के अंदर राम के जन्म, इनके अध्यक्ष जी आज तक राम हिमानी जी, आप इतने अच्छे से, आपने इतने अच्छे से शुरुआत की, अब आपने जो मर्यादा बना के रखी है, मैं चाह रहा था कि सचिन जी भी उसका पालन करें। अब आप ऐसे करेंगी तो मैं सचिन जी को कैसे रोकूंगा? सुनिए ना, हिमानी जी से पूछ लेता हूँ, आज 56 साल के, नहीं, आप अपनी मर्यादा मत खोइए ना हिमानी जी, इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ डिस्कशन। सचिन भाई एक सवाल ये सुनिए ना, एक सवाल ये कि धार्मिक कार्यक्रम स्कूलों में होना क्या उचित है? क्योंकि हर धर्म के, हर जाति पंथ के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो क्या स्कूल में इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के विषय पर किसी को एतराज होना चाहिए? मुझे इतना बताइए कि पूरी गीता में, पूरी गीता 18 अध्याय की पूरी गीता है, पूरी गीता में एक बार कहीं कृष्ण ने, भगवान ने कहा हो इसके अंदर कि मैं ही अंतिम सत्य हूँ, मैं ही, मुझे ही पूजो? उन्होंने कहा सत्य मेरे आगे भी है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि 18 के आगे 19वां अध्याय नहीं लिख सकते। वो सर्वज्ञ थे, परमेश्वर थे। हिमांगी जी आप इतना बता दीजिए, राहुल गांधी आज तक मथुरा क्यों नहीं गए? राहुल हिमांगी जी इतना बता दीजिए, राहुल गांधी आज तक कृष्ण भगवान के दर्शन किए क्या? मथुरा जाकर दर्शन करने क्यों नहीं गए? हिमांगी जी आप आइएगा, गीता का शास्त्रार्थ करके बताऊंगा कि गीता का मतलब क्या होता है। नहीं, थोड़ा देखिए, मुझे क्या लगता है कई बार जब पॉलिटिकल विषय होता है तो पॉलिटिकल मजबूरियों के चलते प्रवक्तागण हमारे वो विषय से कई बार विषयांतर भी हो जाते हैं। मैं सचिन भाई आपको भी रोक रहा हूँ, हिमानी जी आपको भी रोक रहा हूँ, मैं राघव दास जी से जानना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ, हिमानी जी आ रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए तो सही, सचिन भाई सुनिए, चीजें आपकी समझ में नहीं आ सकती। सुनिए, राजनीतिक, देखिए राजनीतिक मजबूरी होना एक अलग विषय है, लेकिन आज के समय में जब पंडित राघव जी, जब हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों की, अब वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पर्सनल है, बच्चे हमारे जो अब देश का भविष्य है, जो देश के कर्णधार होंगे, उनका जीवन उन्नत हो, वो कृष्ण जैसे क्षमता धारण करने वाले हों, तो इसलिए कृष्ण से परिचय कराना उनका जरूरी है। लेकिन यह भी तो हमें देखना होगा कि हम संविधान के माध्यम से पंथ निरपेक्ष होने का दावा करते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का जब जिक्र होता है तो कई लोग इस बात को ऐसा जोड़ते हैं कि भगवान है, मूर्ति पूजा और फिर किसी धर्म के खिलाफ हो जाएगा, तो फिर ऐतराज करने वाली बातें इसमें होंगी। तो उस पर हम क्या जवाब देंगे राघव जी? मैं आ रहा हूं सचिन भाई, सुनिए ना। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो सीधी सी है कि हम अपना जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उससे बच्चों को परिचित करा रहे हैं, और हर चीज से परिचित कराना चाहिए। कोई
भगवान श्री कृष्ण तो एक ऐसी स्थिति है कि वो तो भगवान है, लेकिन उनका कैसे किस प्रकार से आगमन हुआ, क्या लीलाएं हुई, अगर बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लगा, कुछ दिनों बाद तो साहब ये पता चलेगा कि आपको यही नहीं मालूम, भगवान तो छोड़ो, इंसान को ये भी पता नहीं है कि मेरे बाप के बाप का नाम क्या है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो ईश्वर हैं और जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता के जनक हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं, उनके मुखारविंद से निकली जी है? जी, और उससे सारे संसार में वास्तविक एकता और शांति का सूत्र है जी। तो ऐसी चीज के उसमें क्या तकलीफ है? और पंथ निरपेक्ष है तो अच्छा ही है ना, पंथ निरपेक्ष ही रहना चाहिए। स्वाभाविक है। नीरज तिवारी जी, क्या ये पॉलिटिकल माइलेज ले रही है बीजेपी? जो व्यक्ति होगा, मैं राघव जी आ रहा हूं, समय तो, थोड़ा कम है। नीरज तिवारी जी, क्या बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज ले रही है जिसकी वजह से कांग्रेस को एतराज है? देखिए, बीजेपी जो है बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल माइलेज तो ले रही है, लेकिन वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को जोड़ते हुए राजनीतिक फायदा उठा रही है। इसमें मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, ये यदि फायदा उठा रहे तो और भी लोग हैं, और भी लोगों को हमने भगवान माना है, उनको भी लेके आएगी सामने, उनको भी मनवाइए। जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही थी गौ माता को भारत राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस पर ध्यान देना। बिल्कुल, मैं माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा, समय इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी नजदीक है, स्कूल्स में सरकार ने कार्यक्रम मनाए जाने के आदेश दिए, इसलिए हमने सभी खास मेहमानों को बुलाया था चर्चा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।